टाइम पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारी जगहों पर एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इवन तो इंडिया में दो बहुत पॉपुलर हैशटैग राइट नाउ अभी ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि है एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड और दूसरा है बाइकॉट मालदीव्स। मालदीव्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा जगह, जहाँ पर लोग ज़्यादातर हनीमून या फिर अपने फ्री टाइम में घूमने के लिए जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा व्यू वहाँ पर कैप्चर करते हैं। लेकिन उसका आखिर इंडिया के साथ ऐसा क्या पंगा हो गया कि आज इंडिया में ही ऐसे हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है और इसका लॉन्ग टर्म में मालदीव्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया पर भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस सोशल मीडिया के पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में हमें वर्ल्ड अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स की क्या लर्निंग मिलती है। मालदीव्स देश इंडिया के साउथ में छोटे छोटे कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना है और मालदीव्स एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, जिसकी वजह से वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर के उभरता है। लेकिन मालदीव्स की अपनी कोई एक बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उनकी अपनी कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं है और ना ही इनकी कोई अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री बेस है। इस वजह से मालदीव्स के सुरक्षा का सारा काम इंडिया संभालता था अभी तक, लेकिन अब नहीं, क्योंकि हाल में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कि पार्टी जीती है मोहम्मद मुइज़्ज़ो की, उन्होंने स्लोगन ही यही दिया था कि इंडिया आउट, और वो इस स्लोगन इंडिया आउट के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ो से पहले इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे तो इंडिया आउट का नारा ये मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्यों दिया? आखिर क्या लग रहा था मोहम्मद मुइज़्ज़ो को जिसकी वजह से उन्होंने ये नारा दिया? उनके इस स्लोगन के पीछे का बेसिकली रीज़न था 2021 में इंडिया मालदीव्स के बीच में हुआ एक ट्रीटी, और ये ट्रीटी था उथुरा थिला फालहू के डेवलपमेंट के बारे में, और यहाँ पर कोस्ट गार्ड और एयरपोर्ट बनाने की भी बात की गई। और इसी ट्रीटी के अंदर में भारत ने एक पेट्रोल वेसल दिया और एक डार्नियर विमान दिया सर्विलांस रखने के लिए, और 2 अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए। अब इतनी सारी चीज़ों को देने के बाद वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी देनी थी ताकि वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर 75 सोल्जर्स को भेजा ताकि वहाँ के अथॉरिटीज़ को ट्रेन कर सकें, ताकि वो इसका बेस्ट यूज़ कर सकें। और इसी पॉइंट को मोहम्मद मुइज़्ज़ो एक मुद्दा बना करके उन्हें ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे रीजन में कब्जा कर रही है, एक तरीके से अपना सॉफ्ट पावर बढ़ा रही है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हो सकता है किसी के बीच में एक नेशनलिज्म भड़के और वो ये सारी चीज़ें सोच सकता है, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ो के साथ नेशनलिज्म नहीं था, क्योंकि वो चाइना से स्पॉन्सर्ड थे। उन्हें चाइना सारी चीज़ें स्पॉन्सर कर रहा था कि वो इंडिया को आउट करे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि चाइना का इंटरेस्ट यहाँ इंडिया को निकालने में क्यों होगा, वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी मात्रा में जहाँ 75 सोल्जर्स हों। तो इसको समझने के लिए आपको मालदीव्स का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन समझना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे वो स्थित है। यहाँ पर इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, इन सारे जगहों से जो भी ट्रेड होता है वो मालदीव्स के करीब हो करके गुजरता है। और यही इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक प्लान भी था कि अगर हम वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड बनाते हैं तो वहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजिक सर्विलांस भी रख सकते हैं। लेकिन चाइना को ये बात पसंद नहीं आई और उसने मोहम्मद मुइज़्ज़ो को फंड करके और इंडिया आउट का नारा दे करके काफ़ी फंडेड कैंपेन्स उसने मालदीव्स में चलाए और लोगों का ब्रेन वॉश किया कि इंडिया ट्राइंग टू कैप्चर यू। हाउएवर मोहम्मद मुइज़्ज़ो इलेक्शन जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो अपना फर्स्ट ट्रिप करते हैं टर्की के साथ, सेकंड ट्रिप करते हैं वो चाइना में, और थर्ड ट्रिप में वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ो ये ऐलान करते हैं कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि वो अपने सारे सोल्जर्स को वापस बुला लेगा। और जब मोहम्मद मुइज़्ज़ो इंडिया आउट का नारा दे करके प्रेसिडेंट बने थे, उसी टाइम पे कुछ लोगों ने मालदीव्स बाइकॉट का एक ट्रेंड चलाने का ट्राई किया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जब जनवरी 2024 लगता है तो पीएम नरेंद्र मोदी एक नया सरप्राइज लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, और वहां पर वो एक सेंटेंस कहते हैं कि जो लोग बाहर देशों की बीच को देखने जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो एक बार अपने देश के अंदर भी टहल करके देख लें। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।
जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगती है, लोगों को रियलाइज़ हो गया था कि ये इंडिया का सॉफ्ट रिवेंज है, यानी कि अब ये मालदीव्स को उसका सबक सिखाएगा। और यहाँ इंडिया में जहाँ पर कुछ लोग इंडिया के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे थे, वहीं पर मालदीव्स में कुछ और ही प्लान हो रहा था। मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स, लिटरली मिनिस्टर्स, सिटीजन्स नहीं, वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में हेट ट्वीट लिखते हैं। ट्विटर पे वो नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते हैं कि वो इजराइल के पपेट हैं, टेररिस्ट हैं, इन सारे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। और ये 3 मिनिस्टर मरियम शुआना, मलशा शरीफ और महजूब मजीद थे। और ये मिनिस्टर थे यूथ डेवलपमेंट, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के, यानी कि कोई नॉर्मल मिनिस्टर भी नहीं, यूथ के डेवलपमेंट के ये मिनिस्टर्स थे। फिर क्या, इसके बाद वो हुआ जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यानी कि जो चिंगारी कुछ दिन पहले बुझ गई थी मालदीव्स बाइकॉट का, वो फिर से भड़क उठा। और इस बार ऐसा भड़का कि इस बार मालदीव्स को अपने इन 3 मिनिस्टरों को सीधा फायर ही करना पड़ा। अभी आगे देखा जाएगा कि उनका ये फायर करने का मूव डिप्लोमेटिक रिलेशन कितना सुधार सकता है। हालांकि कई सारे रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं कि वहां के 8000 होटल बुकिंग कैंसिल किए जा चुके हैं, 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स के बुकिंग कैंसिल किए जा चुके हैं। ये नंबर एग्जैजरेशन भी हो सकती है और लेस भी हो सकता है। तो अब अगर हम ये सीधा बात कर लें कि मालदीव्स का इस पर क्या असर पड़ेगा, तो अब हम अगर ये बात करें कि इंडियंस अगर मालदीव्स को छोड़ करके लक्षद्वीप जाना शुरू कर दें, तो इससे मालदीव्स को क्या होगा? एब्सोल्युटली ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा उनके लिए, क्योंकि उनका डायरेक्टली इकोनॉमी 20% टूरिज्म से चलता है और इनडायरेक्ट तो उनका 80% इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलता है। और जिन देशों से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव्स जाते हैं उनमें से इंडिया एक है। बल्कि इंडियन टूरिस्ट की आज के मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है कि ईरान जैसा कंट्री फ्री वीज़ा एंट्री दे रहा है और दुबई जैसा कंट्री वहाँ पर पोस्ट वीज़ा के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ईरान, थाईलैंड और इनके जैसे कई सारे देश हैं जिन्होंने इंडियन टूरिस्ट को फ्री वीज़ा एंट्री का फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, और ऐसे में मालदीव्स इंडिया आउट का नारा लगा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, बात कर लेते हैं कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे भारत पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि लक्षद्वीप पर इन्वेस्ट करने के बाद, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने के बाद मनी सर्कुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी, जो कि कॉज करेगा कि इंडियन जीडीपी और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसे जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया की ज़रूर थोड़ी हार होती है। वो कैसे? अगर हम इंडिया के टॉप में देखें तो पाकिस्तान, वो भी इंडिया के खिलाफ है। अफगानिस्तान, जहाँ की तालिबान अभी रूल कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उसे एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है, वो भी चाइना के फेवर में जाता है। नेपाल, जो कि मोर और लेस ज़्यादातर झुका हुआ है चाइना की तरफ ही। म्यांमार, जिसको कि बर्मा भी कहते हैं, वो भी चाइना की तरफ झुका हुआ है। बांग्लादेश, वो जिधर ज़्यादा फायदा देखता है अपने हिसाब से वो रुख कर लेता है। यानी कि अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो मोर और लेस उसका भी चाइना की तरफ पलड़ा भारी रहता है। इंडिया के नीचे श्रीलंका, जो कि चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया है और वो चाइना के ही फेवर में रहेगा। और लास्ट जो डेस्टिनी बची थी मालदीव, जहाँ पर इंडिया प्रेजेंट था, और अब वो भी चाइना के फेवर में जा चुका है। अगर हम थोड़ी और दूर की बात करें, यानी कि ईरान की, तो वो ईरान भी यूएस और इजराइल के सैंक्शन के बाद और इंडिया के इजराइल और यूएस के रिलेशन थोड़े अच्छे होने की वजह से ईरान भी अपना पलड़ा थोड़ा चाइना की तरफ भारी रखता है। यानी कि अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो इंडिया को चाइना ने चारों तरफ से घेर के रखा है, और इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज़ को कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे आप और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।